अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट नुमान खान जदून है। दोस्तों, अगर आपके साथ इस माशरे में कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है और आप एफआईआर करवाने के लिए थाने में जाते हैं और वहाँ पे कोई बड़ी सिफारिश आ जाती है मुखालिफ साइड से, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे या आपकी दरख्वास्त रिसीव नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, बड़ी ख़ास वीडियो है। आज की वीडियो लाज़मी देखिएगा क्योंकि ये वाला मसला किसी वक़्त भी आपके साथ पेश आ सकता है और हालात ये नहीं बताते कि आपका मसला किसी कमज़ोर आदमी के साथ आएगा, किसी बराबर के आदमी के साथ आएगा या किसी ताकतवर के खिलाफ आपका मसला आएगा। मिसाल के तौर पे आपका मसला किसी ताकतवर बंदे के साथ आ जाता है। मिसाल के तौर पे कोई पुलिस का ही आला अफ़सर है, कोई एसीबीसी है और कोई जुडिशरी से रिलेटेड कोई बंदा है या कोई पावर रखने वाला बंदा है, कोई पैसे वाला बंदा है, आपके साथ उसने कोई ज़ुल्म ज़्यादती की है, आप उसके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहते हैं, तो आप एफआईआर कैसे करवाएँगे? यानी एक तरफ उसका पैसा है, पावर है और दूसरा तरफ आपका कानूनी हक है कि आपको एफआईआर करवानी चाहिए, तो फिर आप एफआईआर कैसे करवाएँगे? मुकम्मल तरीका आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जब आपके साथ कोई वक़ूआ हो, कोई वाक़या हो, तो आप कोशिश करें कि मुतल्लिका जो इस उस एरिया का थाना हो, वहाँ पे जाएँ। खुद तहरीरी दरख्वास्त लिखें, खुद नहीं लिख सकते तो तहरी जो वहाँ पे पुलिस वाला बैठा हो, जो फ्रंट डेस्क के ऊपर, वहाँ पे उनको बताएँ जी कि मुझे मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, ये मामला हुआ है, मेरी दरख्वास्त लिखें। दरख्वास्त लिखें, दरख्वास्त लिखने का तरीका अगर सीखना चाहते हैं तो मेरी डिटेल में वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ से दरख्वास्त लिखने का तरीका भी मैंने मुकम्मल बताया हुआ है। दरख्वास्त लिखने के बाद आपने दरख्वास्त उस जो फ्रंट डेस्क के ऊपर पुलिस वाला बैठा हो, उसके हैंड ओवर करें। और उसको बताएँ जी कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, आप मुझे इस दरख़्वास्त का ई टैग नंबर दें। ई टैग नंबर क्या होता है? यानी मैंने दरख़्वास्त आपको दी है, मुझे दरख़्वास्त का रिसीव नंबर दे दें। और दूसरा ये होता है कि डायरी नंबर, यानी जिस रजिस्टर में आपने जिस नंबर के ऊपर आपने मेरी दरख़्वास्त रखी है, वो नंबर मुझे दें कि कल मुझसे कोई पूछे कि जनाब आपने फलाँ पुलिस स्टेशन में दरख़्वास्त दी थी, तो मैं ये बता सकूँ, देखें जी मेरे पास ये रसीद है, मैंने वहाँ पे दरख़्वास्त दी थी। दरख्वास्त अगर वो ना लें या दरख्वास्त लेने के बाद आपको ई टैग नंबर ना दें या दरख्वास्त लेने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई ना करें, मुखालिफ साइड के साथ मिल जाएँ, बिक जाएँ, पैसे ले लें, कुछ भी कर लें। एक तो उसका तरीकाकार आजकल जदीद ये है कि आप थाने के बाहर आएँ और 15 कॉल करें, अपना वाक़या सारा बताएँ कि जी मैंने दरख्वास्त फलाँ थाने में दी है, वो मेरा दरख्वास्त रिसीव नहीं कर रहे या रिसीव करने के बाद मुझे ई टैग नंबर नहीं दे रहे या मेरी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। एक तो ये हाल है, पुलिस के रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगा जनाब के फलाँ बंदे ने थाने में दरख्वास्त दी है। दूसरा तरीका ये है कि आप वो जो दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त के मुतल्लिक़ आपने उसी ज़िला के अंदर जो पुलिस की आला वहाँ पे सतह मौजूद है, जैसे एसएसपी ऑपरेशन बाज़ ज़िला में होते हैं, बाज़ जगह पे डीपीओ होते हैं, बाज़ जगह पे डीएसपी होते हैं, उनको एक दरख्वास्त दीजिएगा कि जनाब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, फलाँ बंदे ने मेरे साथ वक़ूआ किया है कि मैं अब दरख्वास्त कैसे दूँ? कैसे मैं कानूनी कार्रवाई करूँ? पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उस वहाँ पे भी आपने जाना है, जाके आपने ई टैग नंबर लेना है या दरख्वास्त का डायरी नंबर लाज़मी लीजिएगा। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनते, वो भी एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो आपने तीसरा तरीका क्या करना है? तीसरा तरीका आपने वहाँ के उस सूबे के जो आईजी साहब हैं, वहाँ को भी उनको भी एक दरख्वास्त दे दें। बेशक ऑनलाइन तरीके से भिजवा दें, बेशक उनके दफ़्तर तक पहुँचा दें। उनको वो दरख्वास्त देने के बाद जब आपकी पूरी कोशिश हो सके कि थाना, उसके बाद डीपीओ, उसके बाद आईजी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, फिर आप आ जाएँ दूसरे तरीके के ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि आप सेशन जज को वो तीनों दरख्वास्तें लेकर कापियाँ साथ लगाएँ, सेशन जज को 22 ए की दरख्वास्त दें। रिट पिटीशन करें सेशन जज के पास, उस एरिया के जहाँ पे आपके साथ वक़ूआ है, वहाँ के सेशन जज को। वहाँ पे हाल-अहवाल बताएँ अपना कि जनाब मेरे साथ ये वाक़या पेश हुआ, मैंने पहले थाने में अप्रोच किया, फिर टीपीओ के पास अप्रोच किया, फिर आईजी के पास अप्रोच किया और मेरे खिलाफ जो ज़ुल्म-ज़्यादती हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से भी इंशाअल्लाह आपको आपका राइट के लिए सुना जाएगा और वहाँ पे भी आपके उसको दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सेशन जज के पास ये इख्तियार मौजूद है कि आपके साथ जो ज़ुल्म-ज़्यादती हुई है, उसके ऊपर एफआईआर दें। दोस्तों, अगर सेशन जज की नहीं बनती तो हाई कोर्ट जाने से पहले एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आपने ज़ेर दफ़ा 200 ज़ाब्ता फ़ौजदारी सीआरपीसी के तहत आपने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास आपने एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करनी है। उसमें अपने साथ 2 गवाह ले लेने हैं, जो आपके साथ
सबूत थे, शवाहिद थे, वो भी साथ ले लेने हैं, और वहाँ पे कोशिश करनी है आपने कि अपना जितना भी मौक़िफ़ है, वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब, उनको आप वहाँ पे इस्तिग़ासा देंगे, यानी प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे। तो वहाँ पे भी आपकी अगर मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ, या आपका मिसाल के तौर पे जो एविडेंस है, जो शहादत है वो मज़बूत है, या आपका जो बयानिया है मज़बूत है, तो वहाँ से भी वो केस चल सकता है। इस तरीके से वो आप केस चला सकते हैं। दोस्तों, एक बात वज़ाहत के साथ सुन लें, उस दिन ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उस दिन ये कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जब इस माशरे में सारे अफ़सर ज़ालिम हो जाएँगे। तो मकसद ये है कहने का कि सारे ज़ालिम नहीं होते। अगर 4 ज़ालिम हैं तो 5वां एक अल्लाह का बंदा वहाँ पे लाज़मी होगा। 4 बंदों ने अगर आपकी बात नहीं सुनी तो 5वां लाज़मी सुनेगा, ये हमारा तजर्बा है। कोई ना कोई आपकी बात लाज़मी सुन लेगा, कोई ना कोई आपकी बात के ऊपर लाज़मी अमल करवा देगा। सारे लोग बिके नहीं होते। अगर पुलिस बिकी हुई है तो फिर सेशन जज नहीं बिका होगा। अगर सेशन जज के पास अगर हाल-वाल ऐसा लगता है तो फिर मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन अलग होगी। वहाँ पे भी नहीं है तो हाई कोर्ट का भी फ़ोरम मौजूद है। तो कहीं न कहीं आपको अगर एसएचओ ठीक नहीं है तो डीपीओ ठीक होगा, अगर डीपीओ ठीक नहीं है तो वहाँ का आईजी ठीक होगा। कोई ना कोई एक बंदा ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपका काम करवा देगा, मदद करेगा। अल्लाह की ज़ात आपकी, और कोशिश करनी है आपने इन दरख्वास्तों के ज़रिए। दोस्तों, ज़ालिम को कभी भी ना छोड़ें। अगर आप ज़ालिम को आज माफ़ कर देते हैं ना, तो वो ज़ालिम कल 2-4 बंदों के साथ और भी ज़ुल्म करेगा। 2-4 तो क्या, दर्जनों लोगों के साथ और ज़ुल्म करेगा। आज उस ज़ालिम को अगर पता चल गया ना, इस ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, किसी को बिला वजह मार रहा हूँ, ज़ुल्म कर रहा हूँ, अगवा कर रहा हूँ, सामान माँग रहा हूँ, लोगों की इंसल्ट कर रहा हूँ, 1-2 बार अगर कानून के कटहरे में वो आएगा, वो लाज़मी इस चीज़ से बाज़ आएगा। हमारे माशरे में लोग डर की वजह से खामोश हो जाते हैं, अदालत में नहीं जाते, या ये कहते हैं कि पुलिस बुक गई, अदालत अदालत बिक गई, तो इस वजह से ज़ालिम और मज़बूत होता है। तो ज़ालिम को कभी भी माफ़ ना करें। ये आपका ऐसा जिहाद है जो आप मज़ीद कमज़ोर लोगों को बचा रहे होते हैं। यानी अगर आपके साथ उसने ज़्यादती की, तो आप उसके ऊपर बोल पड़े, आप उससे खामोश नहीं हुए, तो वो आपका ऐसा जिहाद है कि अगर आपके केस के ऊपर हो सकता है कार्रवाई हो या ना हो, और लेकिन आइंदा के लिए वो किसी ज़ुल्म करने से ना बाज़ आएगा, उसे पता होगा कि आज तो बच गया हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद ना बच पाऊँ। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो आपका अपना ज़ाती फ़ायदा या नुकसान हो या ना हो, आप अपने माशरे को बचा रहे होते हैं। तो ज़ालिम के खिलाफ लाज़मी खड़े हुआ करें। देखें, ज़िंदगी, मौत, हालात, रिज़्क का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। जिस दिन, जिस रात इंसान ने मरना है, उस रात उसने लाज़मी मरना है, और जिस रात उसने कब्र में जाना है, उस रात उसमें उसने लाज़मी कब्र में जाना है। ताकतवर ज़ात सिर्फ़ एक ही है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी लोग इंसान की रूह जब तक है, वहाँ तक वो आपके साथ ज़ुल्म कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। जब इंसान के पास रूह ही नहीं रही, तो क्या ज़ुल्म करेंगे? वो एक नई वहाँ से शुरू हो जाएगा आपका मंज़र। बात ये है कि मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग ज़ालिम के खिलाफ लाज़मी बोला करें। धमकियाँ देखें, मैं बतौर वकील आपके सामने बात कर रहा हूँ, हमें भी आती हैं। मैं जब कंपनीज़ के खिलाफ या मुख्तलिफ़ जगह पे लोगों के लिए काम कर रहा होता हूँ, हमें भी आके कितनी बार लोगों के फ़ोन आए हैं जी कि हमें जानते हो, कितनी बार वो लोगों ने आके धमकियाँ दी हैं। लेकिन हम भी उनको जवाब भी उसी तरह धमकी देते हैं, जिस तरह का वो हमसे सवाल करते हैं, वो सवाल हमसे करते हैं, हम ऐसा ही उनको जवाब देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वक़्त मुकर्रर नहीं है, तब तक हम काम करते रहेंगे, और ना रिज़्क, ना इज़्ज़त, ना ज़िल्लत, ना ज़िंदगी मौत उनके अख्तियार में है, वो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला के अख्तियार में है कि वो जब तक हमें चाहेगा, हम उतना काम करेंगे। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो ये है कि जब भी आपके साथ कोई वाक़या पेश आता है, तो बेशक वो बंदा पुलिस वाला है, कोई एसीपीसी है, कोई जज है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई पैसे वाला है, कोई पावर वाला है, कोई ताकत वाला है, तो उसके खिलाफ लाज़मी खड़े हों। आप आज खड़े होंगे ना, तो आप बहुत सारे मज़लूमों की आवाज़ बनेंगे, बहुत सारे मज़लूमों के साथ आपको खड़ा होने का शर्फ मिलेगा, और आपकी वजह से, मेरी बात सुन लें, आपकी वजह से बहुत सारा ज़ुल्म बच जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है ना, आम लोगों के साथ जो ज़ुल्म होना था, वो आप एक दीवार बने, बेशक आपको नुकसान छोटा-मोटा हो भी गया, तो आपकी वजह से आप दीवार उसकी रास्ते में आ गए हैं, और वहाँ से वो ज़ुल्म रुक जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जब तक उनको सही किस्म की लगी नहीं है ना, तब तक वो बाज़ नहीं आते। जब उन्हें एक बार अदालत के थ्रू कुछ उनके ऊपर लग जाता है, या वो उनको
कोई हादसा उनके साथ आ जाता है तो फिर वो बाज आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जब तक आप बाज रखने के लिए आप खामोश रहते हैं तो वो मजीद जुल्म करते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, लेकिन जब उनके साथ छोटा मोटा हुआ है तो उसके बाद बाज आ गए हैं, और ऐसे लोगों ने तो पक्की फिर बाद में तौबा भी कर लेते हैं। तो ये आसान तरीका है कि आप उनसे तौबा भी करवा सकते हैं कि वो अल्लाह की तरफ जुड़ जाएं और इंसानियत के नेक रास्ते की तरफ आ जाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करते जाएं, और साथ साथ दोस्तों ये आम लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर हमारी वीडियो से एक बंदे को भी फ़ायदा पहुंच जाता है तो हमारा वीडियो बनाने का हक अदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।